जी हेलो। ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको एक लाइव एड चला के दिखाऊंगा कैसे हमने ऑडियंस को टारगेट करना है, कैसे जो भी एड्स हमने चलाने हैं इसको नज़र आए, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। तो लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूंगा कि हमारा टारगेट क्या है, हमने किस चीज़ को ऐड दिखाना है। तो वो देखें, आप यहाँ पे आ जाएं। ये वाला हमारा पिक्चर है जो हमने शो करवाना है लोगों को। और ऐड किस चीज़ का है कि हमने फीमेल मॉडल्स को दिखाना है। फैशन लग्जरी फ़ोटोशूट है। और कहाँ पे? लाहौर में, इस्लामाबाद में और साहिवाल में। ठीक हो गया, ये था हमारा ऐड। और ये अब हमने कैसे टारगेट करना है ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, आपने यहाँ पे क्लाइंट का अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। ये मेरा अकाउंट है, मैं यहाँ पे क्लाइंट का अकाउंट सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे ऐड मैनेजर में हम गए थे और हमने वहाँ पे क्लाइंट का अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। अब हम जो सबसे पहले, वैसे तो मैंने ये ऑलरेडी डिज़ाइन करके रखी हुई है, लेकिन मैं उसको एडिट करके आपको दोबारा से वन बाय वन जो है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि हमने क्या क्या करना है। ये वाली वो कैंपेन है, वो वैसे मैंने ऑलरेडी जो है ना सिलेक्ट करके रखी है। आप इसको कर लेते हैं एडिट। आप जब करेंगे तो आप यहाँ पे न्यू प्लस का आइकॉन होगा, आप वहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो सेम टू सेम है। बाकी आगे आपने सारा काम जो करना है वो सेम यही वाला होगा। ये मैंने बस टाइम ज़्यादा लगता है तब जाके सोच कर करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने वो पहले ही कर लिया है। जी, तो सबसे पहले क्या चीज़ होती है? सबसे पहले होता है कैंपेन, उसके बाद होता है एड सेट, उसके बाद होता है ऐड। तो ये है कैंपेन। हमने कैंपेन का नाम रखना है, जो आपकी मर्जी है नाम रखें, ये आपने अपने लिए रखना होता है ताकि भूल ना जाए। ये कैंपेन का नाम रख लिया। उसके बाद कोई स्पेशल कैटेगरी तो नहीं है, नहीं कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है, यानी कि पॉलिटिक्स वगैरह इसके रिलेटेड ऐड नहीं है। कैंपेन की डिटेल्स में आ जाओ आप। ऑप्शन यही होता है। आपने ये सिलेक्ट करना है कि इसका आपका मकसद क्या है। हम चाहते हैं कि लोग हमें मैसेज करें मैसेंजर पे, तो इंगेजमेंट पे क्लिक करेंगे। और बाकी कोई ए बी टेस्टिंग तो नहीं करनी, यानी कि दो एड्स ला के फिर उनको टेस्ट तो नहीं करना, नहीं करना हमने, बस यही कुछ करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट आ जाओ एड सेट पे। हमारा कैंपेन लेवल इसमें कंप्लीट हो चुका है। एड सेट पे आ जाओगे, यहाँ पे आपने जो है डिटेल्स करनी है, ऑडियंस वगैरह और सारा कुछ। यहाँ पे भी आप सेम तकरीबन नाम इसका भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है कोई भी नाम रखें। ये सिर्फ आपने इसलिए रखना होता है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप किस तरह की कैंपेन चला रहे हैं। अब आपने करना क्या है? मैसेज लेना है, यही है ना। ये आपका कन्वर्जन लोकेशन कौन सी है कि हम मैसेज लेंगे, किधर लेंगे? मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे। ये आगे हम सेलेक्ट करेंगे कहाँ पे लेना है। उसके बाद आप नीचे आ जाओ। क्लिक टू मैसेज, एड टाइप कौन सी है? क्लिक टू मैसेज, यानी कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो मैसेज में आ जाएंगे। पेज जो है फेसबुक का आपने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल ऑलरेडी यही वाला सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप आ जाओ। अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, या इंस्टाग्राम पे लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। हम लेना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ मैसेंजर पे, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है ऑलरेडी। ओके, आप नीचे आ जाओ। बजट आपका कितना है? तो डेली का बजट आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। डेली का भी कर सकते हैं या लाइफ टाइम भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आप 10 दिन ऐड चला रहे हैं तो 10 दिन कितना बजट है आपका। लेकिन हम चला रहे हैं डेली के लिए, तो 1 यूरो हमने बजट सेलेक्ट किया हुआ है। अब आपकी मर्जी है, ये सिलेक्ट करें या ज़्यादा करें। मैंने बहुत बजट कम किया हुआ है, तो ये कह रहे हैं कि इसका रिजल्ट 0 हो सकता है। और इंक्रीजिंग बजट टू $10 में रिजल्ट इन गुड, यानी कि आप मतलब ये वाला अगर कर सकते हैं तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी हमें जो क्लाइंट का बजट है वो इतना ही है, मैंने उसको बता दिया कम है बजट, और इसका रिजल्ट जो है वो फिर आपकी ही होगा। मेरा मकसद सिर्फ टारगेट करना है। तो उसने कहा ओके नो प्रॉब्लम, आप नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो हमें टाइम शो हो रहा है ये पैसिफिक टाइम शो हो रहा है, पाकिस्तानी टाइम शो नहीं हो रहा। ऐड हमने पाकिस्तान में चलाना है। तो अब मैं वहाँ पे जाके सेटिंग चेंज करके इधर टाइम जो है वो नहीं करूँगा, बल्कि मैं इधर से ही चेक करूँगा। कैसे चेक करेंगे? हम यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे गूगल में पैसिफिक टाइम नाउ। अभी क्या टाइम हुआ है? 3:56, यानी कि तकरीबन 4 बज चुके हैं। ठीक है, 4 बज चुके हैं वहाँ पे। और 18 तारीख है, लेकिन हमारा जो टाइम है वो अभी 5 बजे और 19 तारीख है। और मैं चाहता हूँ कि सुबह के 9 बजे यहाँ पे ऐड जो है वो लोगों को नज़र आ जाए। तो 5 और 9 4 घंटे का है ना, यानी कि अगर मैं इसको 4 घंटे आगे कर देता हूँ
तो वो सुबह के 9 बज जाएंगे। तो यहाँ पे है 4, तो 4 में अगर आप 4 घंटे और ऐड कर दो तो वो 8 बज जाएंगे। तो यहाँ पे मैं शुरू कर देता हूँ कि 8 बजे कैंपेन जो है ये स्टार्ट हो जाए। और कब हो, आज 18 तारीख है तो 18 तारीख को ही होगी। एक बार अगेन चेक करो, यहाँ पे टाइम है, अच्छा ठीक है ओके, 18 तारीख को 8 बजे ये हो जाएगी। कब तक जाएगी, 20 तारीख तक, और वो भी 8 बजे तक। ओके हो गया। जी तो एक सेकंड होल्ड ऑन, ये कब हो जाएगा, मतलब अगर 18 तारीख है और अभी वहाँ पे 8 बजे का टाइम है, तो 19 तारीख को 8 बजे तक एक दिन, और 20 तारीख को 8 बजे तक 2 दिन। ओके, तो इसका मतलब है कि अगर आज 8 बजे ऐड चलती है, 9 बजे ऐड चलती है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, अभी सुबह 9 बजे, तो कल सुबह 9 बजे नहीं बल्कि परसों सुबह 9 बजे वो ऐड रुक जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो बस ठीक है, इतना ही काफ़ी है। अब आप नेक्स्ट आ जाओ, पूरे 2 दिन का हमने ऐड चला लिया है ना। ऑडियंस की बात हो रही है, यहाँ पे आप चाहो तो कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, लेकिन कस्टम ऑडियंस क्या होती है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, अभी हम इसको नहीं करेंगे। आप यहाँ पे लोकेशंस पे आ जाओ। ओके, लोकेशन हमने ये 3 सिटीज़ हमने पहले ही टारगेट किए हुए हैं। करते कैसे, आप नीचे आ जाओ, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे इंक्लूड लिखा हुआ है, इसके आगे क्लिक करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ आप फैसलाबाद करो, FAISAL, फैसलाबाद, जब आप फैसलाबाद लिखेंगे ये आ जाएगा, पंजाब पाकिस्तान सिटी है। ओके, यहाँ पे आ जाएगा, क्लिक कर दें। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये देखें, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप करंट सिटी पे कर लें कि ये वाली सिटी जो है फैसलाबाद की, ये हमें शो होनी चाहिए। यानी कि इसमें ये 4 सिटीज़ हैं, इनमें ऐड शो होना चाहिए। इसी तरह मैंने ये तीनों सिटीज़ जो है वो सिलेक्ट कर ली हैं। फैसलाबाद में हमने शो नहीं करवाना, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो कहने का मकसद है कि इस्लामाबाद, लाहौर और साहिवाल जो है ये पंजाब के 3 सिटीज़ तकरीबन है, ये मैंने सेलेक्ट कर ली है। जो इस्लामाबाद है वो इधर पंजाब में भी शो हो रहा था, वो आपने सेलेक्ट नहीं करना। आपको याद होना चाहिए कि इस्लामाबाद एक कैपिटल टेरिटरी है, सिटी में किसी प्रोविंस में नहीं आता, तो इस लिहाज से आपने वो नहीं सिलेक्ट करना। इंडिया में भी इस्लामाबाद शो हो रहा था, तो यहाँ पे ना ये अच्छे से देख के आपने चेक करना होता है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लाहौर में शो होगा, ये तकरीबन इस्लामाबाद में शो हो रहा है, और यहाँ पे साहिवाल में शो हो रहा है। नीचे आ जाओ आप, एज जो है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, 20 से 45 साल। आप यहाँ पे एडिट करके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं 20 साल से लेकर 45 साल के लोगों तक ये ऐड नज़र आना चाहिए। जेंडर हमने वो में नहीं करना है, फीमेल्स। डिटेल टारगेटिंग, अब आप ये डिटेल टारगेटिंग कर रहे हो कि किन को ये ऐड नज़र आना चाहिए। जो फैशन डिज़ाइन में इंटरेस्ट रखते हैं, डिज़ाइनर क्लोथिंग में रखते हैं, फैशन में रखते हैं, सही है। यानी कि इन चीज़ों में इस तरह के पेजेस, वेबसाइट, जो जो चीज़ें उन्होंने की हुई हैं, इस तरह का वो काम कर रहे हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फैशन, जब आप यहाँ पे ये लिखोगे तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फैशन डिज़ाइन, उनका इंटरेस्ट होना चाहिए, हाँ ठीक है ओके, ये हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने 2-3 कीवर्ड दे दिए, फिर आप क्लिक कर दोगे सजेशंस पे, फेसबुक आपको खुद बताएगा। ये देखें, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं, क्लोथिंग डिज़ाइनर, स्टाइलिस्ट, मैगज़ीन, तो आपने हाँ यहाँ पे भी क्लिक कर दो। स्टाइलिस्ट मैगज़ीन भी उनका इंटरेस्ट होना चाहिए यहाँ पे। फिर आप सजेशंस में आ जाओ। लास्ट किधर गया भाई, आई थिंक ऊपर ही होना था, और यहाँ पे सजेशंस पे क्लिक करो। तो ये हम ऑडियंस सेलेक्ट कर रहे हैं कि जो लोग, फॉर एग्जांपल पेरिस फैशन वीक, इस तरह का कोई पेज है, तो जो लोग उस पेज को, वेबसाइट को पढ़ते हैं, जो इवेंट में इंटरेस्टेड है, उनको ये ऐड नज़र आए, तो हम इसको नहीं करेंगे। इसी तरह की आप जो चीज़ें आपको लगता है कि उसके रेलेवेंट हैं, तो फैशन स्टडी, फॉर एग्जांपल जो लोग फैशन डिज़ाइन पढ़ रहे हैं, तो मे भी कल कुछ जाकर वो मॉडल बने, गुड है।
लेकिन जो अगर अभी पढ़ रहे हैं तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि अभी वो मैसेज करेंगे? नहीं करेंगे। इस लिहाज से आप इसको रिमूव कर दो। ओके, आप नीचे आ जाओ। इसके अलावा ग्लैमर मैगज़ीन पढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये भी आ जाएगा। हो सकता है वो पढ़ते हो इस तरह की चीज़ें ना। फैशन डिज़ाइन जो होता है, फैशन में जो इनका इंटरेस्ट होता है वो इसी तरह की चीज़ें देखते हैं। तो आप नीचे आ जाओ। एंड तकरीबन ट्रैवलर्स, हाँ हो सकते हैं, वो ट्रैवलर्स भी हो सकते हैं, लेकिन हम सिंपली इसके ऊपर टारगेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें उस तरह की कोई चीज़ नहीं चाहिए। बस ठीक है, तकरीबन इतना ही मैंने कर लिया है। उसके बाद अगर आप और ज़्यादा एडवांस लेवल में जाना चाहते हैं तो ब्राउज़ पे क्लिक करें, डेमोग्राफिक्स पे क्लिक करें। एजुकेशन के हिसाब से टारगेट करना चाहते हैं कि उनकी कितनी तालीम है, फाइनेंशियल के कितने उनकी इनकम माहाना है या सालाना है, लाइफ में क्या क्या हुआ है उनके, ये देखें। फैमिली में रहते हैं या फैमिली से बाहर रहते हैं, बर्थडे उनकी कब है, फ्रेंड्स वो किस किस के हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरेस्ट, मतलब किस चीज़ का है उनका, बिजनेस में है, फैमिली इंटरेस्ट, रिलेशनशिप कैसा है, फूड कौन सी है, शॉपिंग करते हैं कि नहीं करते हैं, फैशन में अब उनका क्या इंटरेस्ट है, ये देखें, टॉयज़ में, शॉपिंग, फैशन एक्सेसरीज, क्लोथिंग। तो इस तरह की जो जो चीज़ें आप ये पे सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो ऑलरेडी जो हमने सिलेक्ट कर लिया वो काफ़ी है। यहाँ पे आप चाहें तो ऑडियंस को सेव कर सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐड चलाएंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सेव्ड ऑडियंस पे, तो आपके सामने ये आ जाएगी जिधर हमने सेलेक्ट की थी ऑडियंस। आई थिंक यहाँ पे देखें यूज सेव्ड ऑडियंस, ये वाली अगर मैं सेव कर देता हूँ जो हमने सेलेक्ट किया है तो नेक्स्ट टाइम इधर यही नज़र आएगी। आप नीचे आ जाएँ, यहाँ पे प्लेसमेंट कहाँ पे हो। एडवांटेज ये होता है कि प्लेसमेंट अगर आप रिकमेंडेड यूज़ करते हैं तो फेसबुक की मर्जी है, जहाँ पे भी ऐड दिखा है हर जगह दिखाएगा, जहाँ पे अच्छा रिस्पांस आ रहा है फिर वहीं पे दिखाएगा, लेकिन हमने वहाँ पे नहीं दिखाना, हमने मैनुअल करनी है। मैनुअल पे क्लिक करेंगे, हमने सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे नहीं दिखानी, ऑडियंस नेटवर्क में नहीं दिखानी, फेसबुक पे दिखानी है, मैसेंजर में दिखानी है। देखिए नीचे आ जाओ, नीचे आने के बाद आप फेसबुक पे भी आपने कहाँ कहाँ दिखानी है। फेसबुक फीड में नज़र आए, इंस्टाग्राम फीड में नहीं आए, फेसबुक मार्केट प्लेस में नज़र आ जाए, फेसबुक फीड वीडियो में आए। यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी नज़र आ रहा है कि इस तरह शो होगी आपकी ऐड। ओके, मैसेंजर इनबॉक्स, यहाँ पे मैसेंजर के इनबॉक्स में भी आपको नज़र आनी चाहिए, जैसे ये आ रहा है। यहाँ पे आप देखो मैसेंजर के इनबॉक्स में तो ये वाला नज़र आ रहा है ना आपको, एक सेकंड, ये वाला, तो इस तरह का आपको नज़र आएगा। ओके, ये भी ठीक ही है तकरीबन। आप नीचे आ जाओ, स्टोरीज और रील्स में फेसबुक की स्टोरी में नज़र आए, ठीक है, मैसेंजर की स्टोरी में नज़र आया, फेसबुक रील्स में नज़र आया, इस तरह जैसे आपको नज़र आ रहा है इस तरह आपको ऐड नज़र आएगा। ओके, ये भी ठीक है। एंड स्ट्रीम में मैंने ऑफ कर दिया क्योंकि ये चीज़ सपोर्ट नहीं करता, सेंड मैसेज वाला बटन वहाँ पे नहीं आ सकता, इसलिए मैंने ऑफ कर दिया। सर्च में भी नज़र आया इस तरह करके। बस यहाँ तक ही हमने सेलेक्ट किया है। आर्टिकल वाला वैसे ही ऑफ हो गया, ऐप या वेबसाइट में हम नहीं देना चाहते। अब नीचे आ जाओ। अब चाहो तो डेली का बजट कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक क्लिक 50 रुपए का पड़ रहा है और आप चाहते हैं कि वो 50 रुपए से ऊपर ना जाए तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि इतना ही होना चाहिए। लेकिन अगर ये आप तब करते हैं जब आपको बजट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी बजट बहुत कम है इनका तो हम ये नहीं करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट आ जाओ, यानी कि हमारा ये लेवल भी कंप्लीट हो गया। अब आप आ जाओ ऐड के ऊपर। जब आप ऐड के ऊपर आ जाएंगे तो ऐड की सेटिंग अब आपने करनी है। इसका भी नाम कोई दे दें, ऐड नेम जो भी आपकी मर्ज़ी है। फिर आप नीचे आ जाओ, ऐड प्लेसमेंट, इंस्टाग्राम वो है ही नहीं, हम इंस्टाग्राम पे शो नहीं करवानी, सिर्फ फेसबुक पे करवानी है। आप नीचे आ जाओ तो एक चीज़ यहाँ पे आपने सेलेक्ट करनी है, याद से आपने यहाँ पे पेज सेलेक्ट कर लेना है, जिस पेज पे आपने ऐड शो करवाना है वो वाला पेज आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये भी थोड़ी लोडिंग हो रही है। अब आप ये देखेंगे ऐड का प्रीव्यू भी शो हो रहा है, ये मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ कैसे ऐड करना है। यहाँ पे ये पेज सिलेक्ट हुआ है, आपकी मर्जी है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो पेज आपने सेलेक्ट करना है। मैं इसी पे रन करना चाह रहा हूँ। अब आप नीचे आ जाएं,
यहाँ पे वो कह रहे हैं ऐड क्रिएट करो, कौन सी ऐड क्रिएट करना चाहते हो। सिंगल इमेज है, ओके, हमारे पास यही है। एंड ये टिक आपने लगे रहने देना, हटाना नहीं है, इसको नीचे आ जाना है। यहाँ पे देख रहे हैं कि इन 3 चीज़ों में आपकी ऐड शो हो जाएगी, वो बता रहे हैं, ओके। आपने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना है, प्राइमरी टेक्स्ट। वी आर लुकिंग फॉर फीमेल मॉडल्स फॉर फैशन लग्जरी ड्रेस फोटोशूट, सिटी लिख दिए मैंने, और सेंड मैसेज फॉर मोर डिटेल्स, बस। अब ये मैंने कैसे लिखा है आपको मैं फिर बता देता हूँ। यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट पे अंदर क्लिक करें, यहाँ पे जो जो आपने लिखना है वो टाइप करें। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया। उसके बाद आप चाहो तो मैं से ये हेडलाइन जो आपको नज़र आ रही है, फॉर एग्जांपल एक थोड़ा सा नीचे करो, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, चैट इन मैसेंजर, ये आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ओके। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ चैट इन मैसेंजर नाउ, तो वो भी आप इधर देखेंगे तो आ जाएगा, ये देखें। लेकिन वो पहले वाला ही ठीक है, बस सिर्फ बताने के लिए कि यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में भी ये वही चीज़ मैंने जो पहले ऊपर लिखी है वो मैंने इधर लिख दी है। सेंड मैसेज, ये कॉल टू एक्शन बटन है। सेंड मैसेज, गेट कोड, लर्न मोर, कॉन्टैक्ट अस, बुक नाउ, अप्लाई नाउ, इस तरह का कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो हम सेंड मैसेज का ही करेंगे। नीचे आ जाएं तो अब मैसेंजर का मतलब है जब मैसेज करेगा उसके आगे क्या होगा। आगे अगर आप चाहो तो ऑटोमेटिक चैट लगा सकते हैं कि पहले उसको ये मैसेज जाए, फिर ये जाए, फिर ये जाए, या एडवांस सेटअप के जरिए, कोडिंग वगैरह के जरिए भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है। जब वो मैसेज करें तो आगे से हम खुद रिप्लाई करेंगे। ये हो गया। ट्रैक करना है कि कितने लोगों को नज़र आया है, कितने लोगों ने नहीं देखा है, जो भी है हमने नहीं करना कुछ भी। ठीक है, बस यहाँ पे होने के बाद अब आपने क्या कर देना है, आपने कर देना है ऐड अपना पब्लिश। आपको एक चीज़ और भी बताना था, ऊपर ऊपर आ जाएं आप, यहाँ पे आए, ये देखें। अब ये मीडिया कहाँ से आया, ये मीडिया मैंने यहाँ से अपलोड भी किया है। एडिट मीडिया, यहाँ पे अभी आप क्लिक कर सकते हो। जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, आपने अपलोड कहाँ से किया है। ये देखें ऐड मीडिया, यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपने कंप्यूटर में ब्राउज करके यहाँ पे लेकर आ जाएंगे, ओके। ये देखिए इसी तरह मैं लेकर आया हूँ। क्रॉप करना है तो आप यहाँ पे क्रॉप भी कर सकते हैं आपके हिसाब से। ये देखें ये वाला ठीक चल रहा है। अब यहाँ से इस तरह नज़र आएगा लोगों को, लेकिन असल में ना अगर इसके लिए तो हम अलहदा ही बना सकते थे। अब ये इस तरह दिखाना चाहें आप, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो यही वाला नज़र आना चाहिए, ओके। एंड ये इस तरह नज़र आएगा। अगर आप इस तरह दिखाएं, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हमने सही किया हुआ है ऑलरेडी। असल में ना इसके लिए अलग से पोस्टर बनना चाहिए, इसके लिए अलग से बनना चाहिए। अब क्लाइंट के बजट के हिसाब से मैंने इतना भी कर दिया तो बड़ी बात है, ओके। और वैसे भी उसने मुझे यही कहा है कि आपने सिर्फ ये वाला करना है। नेक्स्ट आ जाओ, ये मुकम्मल हो गई आपकी। अब आपने पब्लिश पे क्लिक कर देना है। ये मैं क्लिक कर रहा हूँ पब्लिश के ऊपर। अब आपको एक चीज़ बता दूँ, ये अब ऐड जो है वो रिव्यू में चला जाएगा, पेंडिंग में चला जाएगा, और वो खुद इसको देखेंगे। रिव्यू करने के बाद आपको बताएंगे कि आपका ऐड ठीक है या नहीं है, ओके। आपका आइटम जो है पब्लिश हो चुका है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप अभी कमेंट करें और पूछ लें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट बेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।